गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चे? आई होप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है? और आज का सेशन कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर है। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम प्लीज वो पढ़ा दो एक बार। तो चलो कंडीशनल सेंटेंसेस आज हम पढ़ेंगे। जिसने पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है। रिवीजन के लिए देख सकते हो 2x स्पीड पे बहुत आसान तरीके से समझाया है। और जिनको नहीं आता है वो तो बहुत ही अच्छी बात है, अब पढ़ लो। ठीक है। लास्ट में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे इसके ऊपर, जितने भी अभी तक आए हुए हैं। ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस रूल्स के ऊपर जितने भी आए हुए हैं हम उन्हें देखेंगे। ठीक है, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगा हो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, लास्ट वाले में बिल्कुल देखना, लास्ट वाला पार्ट। ठीक है। तो चलो आज का सेशन चालू करते हैं। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आएगा वो है कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या है मैम? ठीक है। देखो, नाम से ही पता लग रहा है कि कोई कंडीशन रखी गई हो। ठीक है। हम रखते हैं ना कि अगर तुम 100 मार्क्स ले आओगे, ठीक है, तो तुम्हें साइकिल मिलेगी या तुम्हें गाड़ी मिलेगी। ठीक है। रखते थे ना हमारे पेरेंट्स पहले, एक कंडीशन रखते थे। और अगर वो कंडीशन पूरी हो जाती थी तो हमको कुछ मिलता था। ठीक है। वही उन्हीं सेंटेंसेस को इंग्लिश में कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है। जब वन एक्शन डिपेंड्स ऑन अनदर एक्शन, ठीक है, जब एक एक्शन दूसरे एक्शन के ऊपर टोटली डिपेंड कर रहा है। ठीक है। डिपेंड कर रहा है ना? अगर तुम अच्छा हार्ड स्टडी करोगे तो तुम पास हो जाओगे, अगर नहीं करोगे तो फिर। ठीक है। आई बात समझ में? तो एक सेंटेंस हमेशा कंडीशन बताता है और दूसरा क्या बताता है, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो गई तो उसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है। तो एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर निर्भर होता है, यानी कि डिपेंड करता है। ठीक है। उन सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है। कुछ वर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में, जैसे कि इफ, व्हेन, अनलेस, until, in case, as soon as, provided, etc. ठीक है। as long as पे भी बनता है क्वेश्चन, बना है प्रीवियस ईयर पे। तो ये सारे शब्दों के साथ हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस को बनाते हैं। ठीक है। अब इसके दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहले इफ, कंडीशन और रिजल्ट। अगर तुम स्टडी करोगे हार्ड, ये क्या है? मेरी कंडीशन है। इफ यू स्टडी हार्ड, और अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो मेरा रिजल्ट क्या होगा? यू विल पास द एग्जाम। तुम पास हो जाओगे। ठीक है। तो ये कंडीशन हुई और उसका रिजल्ट ये हुआ। ठीक है। एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट ये है। जब स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस में हमारा इफ आ जाए, व्हेन आ जाए, अनटिल आ जाए, अनलेस आ जाए। दूसरा स्ट्रक्चर फॉर्मेट है अगर दो सेंटेंसेस के बीच में इफ आए। ठीक है। यू विल पास द एग्जाम, अगर तुम पढ़ाई करोगे। इफ यू स्टडी हार्ड। ठीक है। तो ये क्या है? हमारी कंडीशन है और ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है। आई बात समझ में? दोनों का मीनिंग मैम, क्या दोनों का मीनिंग सेम होगा? हाँ, दोनों का मीनिंग सेम होगा। दोनों का मीनिंग क्या होगा? सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है। आ गई बात समझ में? बस लिखने का तरीका है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है। इसलिए मैंने ये स्ट्रक्चर वाला चीज एड ऑन की है। ठीक है। आ गई बात समझ में? चले, अब इसके हम टाइप्स पढ़ते हैं। बहुत मजेदार टाइप्स हैं। टाइप्स पढ़ते हैं, आ जाओ। सबसे पहला कंडीशनल स्टेटमेंट जो होता है कंडीशनल, वो होता है केस जीरो या जीरो कंडीशनल हम बोलते हैं। अब इसको एक शब्द में मैं डिफाइन करूं तो हम क्या बोलेंगे? फैक्ट। अगर मान लो मुझे एग्जाम में बहुत लंबी लंबी डेफिनेशंस याद नहीं रहती, तो मैं क्या याद करूंगी? सिर्फ एक शब्द याद करूंगी, फैक्ट। ठीक है। अब फैक्ट, मैम फैक्ट में क्या क्या? तो यहाँ पे जीरो कंडीशनल तब लगता है जब हम साइंटिफिक फैक्ट्स की बात करते हैं, जनरल ट्रूथ की बात करते हैं, हैबिट्स की बात करते हैं। ठीक है। जब हम कोई भी साइंटिफिक फैक्ट हो गया उसकी बात कर रहे हैं, कोई भी जनरल ट्रूथ है उसकी बात कर रहे हैं, कोई भी हमने जनरल ऐसी बात कर दी, कोई भी जनरल बात कर दी, उसकी बात हो गई, कोई साइंटिफिक बात हो गई, उसकी बात हो गई, या कोई आदतें हो गई जो हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, उसकी बात हो गई। तो हम क्या यूज करते हैं? जीरो कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है। केस जीरो का हम यूज करते हैं। ठीक है। अब देखो इधर, जब कभी भी कंडीशन, इसके अंदर क्या होता है? कंडीशन और रिजल्ट दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में होगा। ठीक है। दोनों ही प्रेजेंट टेंस में होगा। ठीक है। कंडीशन भी
और रिजल्ट भी। कैसे? अब सुनो। व्हेन प्लांट्स, जब प्लांट्स डोंट गेट वाटर, दे डाई, वो मर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन ये दे रखी है कि प्लांट्स को पानी नहीं मिलता है तो क्या होता है, रिजल्ट क्या दे रखा है, वो मर जाते हैं। ठीक है, ये कैसी बात कर दी इसने, जनरल बात कर दी। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस पढ़ो। इफ पीपल एक्सरसाइज रेगुलरली, ठीक है, अगर लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो वो क्या रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। ठीक है, दे स्टे हेल्दी। तो यहां भी ये क्या है, कंडीशन दे रखा है, और ये क्या दे रखा है, रिजल्ट दे रखा है, या फिर तुम कॉन्सिक्वेंस भी बोल सकते हो। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, ये भी एक जनरल बात दे रखी है। ठीक है, जो हम जनरली बोल रहे हैं। ठीक है, दोनों सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनाइट में आएंगे। ठीक है, किसमें आएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में आएंगे। ठीक है, ये भी और ये भी। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कोई साइंटिफिक फैक्ट की, तो मैं ऐसे लिखूंगी, इफ यू हीट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इट बॉयल, वो क्या होगा, उबल जाएगा। क्या होगा, उबल जाएगा। अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी को गर्म करेंगे तो वो उबल जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, उबल जाएगा। ये एक साइंटिफिक फैक्ट हो गया, हुआ नहीं हुआ, है ना? ये क्या हो गई, साइंस हो गई, ये तो साइंटिफिक फैक्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें भी कंडीशन और रिजल्ट दोनों ही देखो प्रेजेंट टेंस में दे रखी है, इट बॉइल्स। ठीक है, इफ यू हीट वाटर दोनों ही किस में दे रखी है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में दे रखी है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में दे रखी है। आ गई बात समझ में? जीरो कंडीशनल कब लगेगा, जब कभी भी साइंटिफिक, जनरल या हैबिट की बात कर रहे हो। इसको याद करने का तरीका है कि बस फैक्ट वाला शब्द याद कर लो। ठीक है, क्लियर एवरीवन? चलें, ये हो गया केस 0। अब केस 1 पढ़ेंगे, पहला कंडीशनल। अब मैम ये कब लगता है, ये कब लगता है, जब हम रियल फ्यूचर की बात करते हैं। ठीक है, रियल फ्यूचर की बात करें, इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं पढ़ाती हूँ तुम्हें कि जो भी होगा रियल फ्यूचर की हम जब भी बात करेंगे तब हमारा फर्स्ट कंडीशनल लगेगा, यानी कि केस 1 लगेगा। ठीक है, अब केस 1 में क्या होता है, जब कभी भी कंडीशन प्रेजेंट इनडेफिनाइट में दे रखी हो तो जो रिजल्ट होता है वो फ्यूचर इंडेफिनाइट में होता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस दे रखी हो, या इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्मेट दे रखी हो। ये किसमें है, पैसिव में है। वैसे तो एग्जामिनर हर सेंटेंस एक्टिव में ही देता है, ये दोनों क्या है, ये तीनों क्या है, एक्टिव है। ठीक है, ये वैसे तो एग्जामिनर ये तीनों देता है, एक्टिव में ही देता है ज्यादातर सेंटेंस। ठीक है, पर पैसिव में दिया कभी तो कंफ्यूज मत होना, गलत मत करना कि मैम पैसिव तो हमें पता ही नहीं था। तो अब पता लग गया, यहाँ साफ साफ लिख रखा है इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट लगेगी। ठीक है, या फिर विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्मेट लगेगी। ये किस में दे रखा है, पैसिव फॉर्मेट में दे रखा है। ये किस में दे रखा है, पैसिव में दे रखा है, विल बी डन। ठीक है, ऐसे तो बोलते हैं विल बी डन। ठीक है, चलो पहला देखते हैं कि मैम ये रियल फ्यूचर कैसे बताएगा। अब मैं बताती हूँ। ठीक है, हैव सम पेशेंस, अनलेस यू स्टडी हार्ड यू विल फेल। जब तक कि तुम पढ़ाई नहीं करोगे तुम फेल हो जाओगे। ठीक है, तुम फेल हो जाओगे, ये रियल फ्यूचर बता रहा है उसको। ठीक है, वो रियल 100% रियल फ्यूचर बता रहा है कि तुम अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। फ्यूचर में फ्यूचर की जो रियलिटी बता रहा है वो बता रहा है कि यू विल फेल। ठीक है, फ्यूचर की रियलिटी को जो दर्शा रहा है वो कौन से सेंटेंस होंगे, उसमें कौन सा कंडीशन लगेगा, फर्स्ट कंडीशन लगेगा। ठीक है, आई बात समझ में? दूसरा सुनो, इफ यू प्रैक्टिस एवरी डे, जब तुम हर बार हर हर दिन प्रैक्टिस करोगे, यू कैन इंप्रूव योर इंग्लिश। ठीक है, अगर तुम हर दिन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो तुम फ्यूचर में 100% फ्यूचर में क्या होगा, इंग्लिश को इंप्रूव कर लोगे। ठीक है, 100% श्योर हूं मैं तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या दर्शा रहा है, रियल फ्यूचर, 100% आई एम श्योर। ठीक है, कि तुम सेलेक्ट, अगर तुम स्टडी नहीं करोगे हार्ड, ठीक है, तो तुम फेल हो जाओगे, तुम पीओ नहीं बन पाओगे।
ठीक है? तुम कोई भी ऑफिसर नहीं बन पाओगे, ठीक है? ये क्या है, मैं श्योरिटी से बोल रही हूँ, 100% रियल फ्यूचर, ठीक है? आप देखो तीसरा वाला सेंटेंस पढ़ो। इफ आई गेट अ प्रमोशन, अगर मेरे को प्रमोशन मिलता है तो आई विल बाय अ कार, ठीक है? मैं 100% श्योर हूं कि मैं गाड़ी ले लूंगा, ठीक है? मैं गाड़ी बाय करूंगा, ठीक है? आ गई बात समझ में, इसलिए यहाँ पे रियल फ्यूचर लिखा है, ठीक है? तीसरा चौथा सेंटेंस पढ़ो। एज लॉन्ग एज, देखो मैंने तीनों से बना के रखे हैं, अनलेस, इफ, एज लॉन्ग एज, ठीक है? एज लॉन्ग एज यू फॉलो द रूल, यानी कि ये कंडीशन दे दी, जब तक कि तुम फॉलो कर रहे हो रूल्स को, यू विल फेस नो प्रॉब्लम, तुम कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे, ठीक है? ये मैं किस किस श्योर 100% श्योरिटी से बोल रही हूँ, है ना? आई एम 100% श्योर। इसीलिए मैंने बोला है कि जब कभी भी रियल फ्यूचर की बात हो रही हो तो हम फर्स्ट कंडीशन को यूज करते हैं, ठीक है? आई बात समझ में, ठीक है? अब कुछ ऐसे शब्द है, देखो जैसे एज लॉन्ग एज, इफ, अनलेस, इन सभी से सेंटेंसेस मैंने बना दिए हैं, ठीक है? ये देखो, इफ यू स्टडी हार्ड कंडीशन, इफ यू स्टडी हार्ड ये कंडीशन, और यू विल फेल इस फ्यूचर, ठीक है? ये रिजल्ट, ठीक है? वापस कंडीशन ऑफ रिजल्ट, ये कंडीशन, ये रिजल्ट, ये कंडीशन, ये रिजल्ट, ठीक है? आ गई बात समझ में, आ गया फर्स्ट कंडीशन समझ में, ठीक है? आगे बढ़े, चलो जीरो हो चुका है, जीरो फैक्ट वाला है, पहला वाला रियल फ्यूचर को बताएगा, ठीक है? अब जो सेकंड वाला है वो क्या होगा, इमेजिनेशन, ठीक है? सेकंड कंडीशनल का एक शब्द में मैं याद रखूं तो इमेजिन, ठीक है? हम सोचते हैं ना कि हम कोई भी चीज को इमेजिन करते हैं, ठीक है? वो सेंटेंसेस को पोर्ट्रे करेगा, ठीक है? जिस भी सेंटेंसेस में हम इमेजिनेशन का यूज करेंगे, वो जो सेंटेंस होंगे वो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस होंगे, ठीक है? उसमें हम केस टू का यूज करेंगे, ठीक है? इसमें क्या होता है, कंडीशन जो होती है वो हमारे पास्ट टेंस में होती है, और जो रिजल्ट होता है वो भी पास्ट टेंस में ही होता है, ठीक है? यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्मेट, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट, या वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्मेट, ये किसमें है, पैसिव में है, ठीक है? ये पैसिव में है, ये दोनों एक्टिव एक्टिव सेंटेंसेस में है, ठीक है? ज्यादातर एक्टिव से बनता है, पैसिव भी दे सकता है एग्जामिनर, ठीक है? आई बात समझ में, अगर कोई कंडीशन पास्ट में दे रखी है तो उसका जो रिजल्ट होगा वो भी पास्ट में होगा, और वो कैसे होगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है? आई बात समझ में, वुड की जगह हम लोग शुड, कुड, माइट, इन वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? ये वर्ड्स भी आ सकते हैं, ठीक है? वुड मैंने लिख रखा है, शुड, कुड, माइट भी आ सकते हैं, ठीक है? एडिशनल वर्ड्स है ये, इसके अलावा ये शब्द भी आ सकते हैं, ठीक है? आई बात समझ में, ज्यादातर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट लगती है, ठीक है? लेकिन अगर सेंटेंस पैसिव में है तो वुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्मेट भी लग सकती है, ठीक है? अब देखो, अगर मेरे पास कार होती, इफ आई हैड अ कार, अगर मेरे पास कार होती, मैं क्या सोच रही हूँ, अगर मेरे पास कार होती, आई वुड ड्राइव टू वर्क, मैं उसको ड्राइव करके काम पे जाता, ठीक है? अगर मेरे पास कार होती, मैं क्या कर रही हूँ, इमेजिन कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, इमेजिन कर रही हूँ। इफ आई हैड अ कार, ये हमारी कंडीशन है, ये किस में है, हमारी पास्ट टेंस में है, ठीक है? पास्ट टेंस में है। आई वुड ड्राइव अ कार, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट, ठीक है? ये भी पास्ट में ही बोलते हैं, विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है, ठीक है? तो पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, इफ आई हैड अ कार आई वुड ड्राइव टू वर्क, ठीक है? ये क्या है, रिजल्ट है। आई बात समझ में, अगर मेरे पास कार होती तो मैं उससे काम पे जाता, ठीक है? आप देखो दूसरा पढ़ो, इफ इट्स स्नोड इन जुलाई, ठीक है? ये क्या दे रखी है कंडीशन, अगर जुलाई में स्नो होती, मैं इमेजिन कर रही हूँ, आई वुड बी वेरी सरप्राइज, ठीक है? मैं क्या होता, बहुत ज्यादा सरप्राइज होता, वुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्मेट, ठीक है? आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड, ठीक है? ये किस में लिखा है, पैसिव में लिखा है, देख रहे हो? ये सेंटेंस किस में लिखा है, पैसिव में लिखा है, ठीक है? वुड बी डन बाय टुमारो, है ना? ऐसे ही तो बनाते हैं हम सेंटेंस, ठीक है? थर्ड वाला पढ़ो, इफ दे इनवाइटेड अस टू द पार्टी, ठीक है? ये क्या है, कंडीशन है, पास्ट टेंस में दे रखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्मेट, ठीक है? वी वुड डेफिनेटली गो,
वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट गो, ठीक है। बेस फॉर्मेट लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट को बेस फॉर्मेट भी कहते हैं, ठीक है। ये कंडीशन है तो ये क्या होगा, रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। आ गई बात समझ में। केस टू क्लियर है सबको, ठीक है। सेकंड कंडीशनल क्लियर है, ठीक है। ये कैसे इमेजिन करेंगे, ठीक है। केस जीरो फैक्ट, केस वन रियल फ्यूचर, केस टू इमेजिन, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट वाले केस के ऊपर, फिर हम एक स्पेशल केस देखेंगे, ठीक है, कि इसी का ही केस टू का ही एक स्पेशल केस है जो मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। पहले सबको खत्म करते हैं, फिर लास्ट में एक स्पेशल केस रखा है, ठीक है। चल, केस थ्री क्या कहता है, या थर्ड कंडीशनल क्या कहता है, रिग्रेट इन पास्ट, ठीक है। क्या कहेगा ये, रिग्रेट इन पास्ट, ठीक है। मतलब कि हम जो करते रहते हैं, ठीक है, अरे वो क्वेश्चन कर देते, क्या वो गलत हो गया, शिट मैं थोड़ा पेशेंस रख लेता, ठीक है, तो मैं वो क्वेश्चन नेगेटिव नहीं करता, या मैं कुछ पेशेंस रख, या मेरा उस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं होता, तो मेरा सिलेक्शन हो जाता है ना। हम यही करते हैं, रिग्रेट ही करते हैं हम पास्ट के अंदर, ठीक है, जब चीजें हो जाती हैं तो, है ना। तो वही चीज ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस पोर्ट्रे करता है, ठीक है, बताता है, ठीक है। अब चलो पढ़ते हैं, क्या बताता है मैम, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, कंडीशन जो होती है वो पास्ट परफेक्ट में होती है, और रिजल्ट जो होता है, जो मेन क्लॉज है हमारा, वो भी परफेक्ट में ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में सबको पता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्मेट है, ठीक है। और ये क्या है, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्मेट, ये पैसिव में लिखी गई है, ठीक है। मैंने बताया था एक्टिव पैसिव दोनों में लिखा है, बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैंने ये टेबल बनाई है, ठीक है। ऐसी टेबल मुझे नहीं लगता इतनी अच्छी तरीके से किसी ने एक्सप्लेन की होगी, वैसे तो सभी बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, बट ये मैंने स्पेशली बनाई है, क्योंकि ये मैंने अपने, जब मैं नोट्स बनाती थी, तो मैं ये बना के रखती थी, ताकि मुझे आसानी हो समझने में और लर्न करने में भी, ठीक है। आई बात समझ में, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्मेट इज पास्ट परफेक्ट, और हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्मेट जो होगी वो पैसिव में होगी, ठीक है। अब यहाँ क्या लगेगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्मेट लगेगी, ठीक है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्मेट के साथ वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्मेट, या वुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्मेट, ठीक है। आ गई बात समझ में, ये भी किसमें है, पैसिव में है, क्लियर, ठीक है। अब कैसे मैम, रिग्रेट इन पास्ट कैसे, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, अगर मैंने हार्डर पढ़ाई की होती, ये किसमें है, इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हार्ड हार्डर, ठीक है, पास्ट में है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, तो ये किसमें है, पास्ट परफेक्ट में है, ठीक है। आई वुड हैव पास्ट, ठीक है। वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्मेट, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्मेट, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा कंडीशन बता दिया, तो इसने क्या बता दिया, रिजल्ट बता दिया, ठीक है। आ गई बात समझ में, एक ने कंडीशन बता दिया तो इसमें रिजल्ट आ गया, ठीक है। अगर मैंने बहुत अच्छी ढंग से हार्ड तरीके से पढ़ाई की होती, तो मैं पास हो जाता, मतलब कि ये काम जो भी है उसने पढ़ाई करने का, ये पास्ट में ही किया होगा, और वो अब रिग्रेट कर रहा है कि अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं पास हो जाता, ठीक है, आई वुड हैव पास्ट, ठीक है। ये सारी घटना पास्ट के रिग्रेट को ही बता रही है, ठीक है। अगर मैंने मेहनत की होती तो मैं आज पीओ बन चुका होता, ठीक है। इस तरीके के सेंटेंस थर्ड कंडीशनल में आते हैं। हैड यू इन्वेस्टेड योर मनी इन द प्रोजेक्ट, अगर तुमने उस समय अपना पैसा उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया होता, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, ठीक है, मैं तुम्हें क्या करता, हेल्प करा होता, ठीक है। ये क्या है, रिग्रेट है पास्ट के अंदर, ठीक है। ये जो भी सेंटेंस हम बना रहे हैं, ये रिग्रेट कर रहे हैं हम, कि यार काश मैंने उस वक्त पैसा इन्वेस्ट कर दिया होता, ठीक है। थर्ड सेंटेंस देखो, इफ द एप्लीकेशन हैड बीन सबमिटेड ऑन टाइम, अगर जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाती, हैड बीन सबमिटेड, देखो पैसिव में ले रखा है, ठीक है। पैसिव में क्या होता है, काम पर फोकस होता है, ठीक है। इफ द एप्लीकेशन हैड बीन सबमिटेड ऑन टाइम, अगर ऑन टाइम सबमिट हो जाता, आई वुड हैव, इट वुड हैव बीन अप्रूव्ड, ये भी पैसिव में है देखो, ठीक है। इट वुड हैव बीन अप्रूव्ड, अगर एप्लीकेशन टाइम पे सबमिट हो जाता तो वो अप्रूव हो जाता,
ठीक है? ये क्या कर रही हूँ मैं, रिग्रेट ही कर रही हूँ कि अगर वो टाइम पे सबमिट हो जाता, तो फिर वो अप्रूव हो जाता, ठीक है? ये क्या कर रही हूँ मैं, रिग्रेट ही कर रही हूँ पास्ट में, ठीक है? पास्ट में रिग्रेट कर रही हूँ, ठीक है? तो जब कभी भी ऐसी बात हो सेंटेंसेस में, तो हम थर्ड कंडीशनल लगाते हैं, ठीक है? आ गई बात समझ में? ठीक है? पास्ट परफेक्ट लगता है और रिजल्ट में भी परफेक्ट टेंस ही लगता है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्मेट, ठीक है? एक चीज मैं बताना भूल गई हूँ, विल के साथ यहाँ लिख देती हूँ मैं, विल के साथ विल की जगह कैन, ठीक है, मस्ट, मे, शैल, ये वर्ड्स भी यूज हो सकते हैं, ठीक है? ये वर्ड भी यूज हो सकते हैं, मैंने सोचा मैंने बता दिया, ठीक है? पर ये वर्ड्स भी यूज होते हैं, ठीक है? विल की जगह ये वर्ड्स भी यूज होते हैं, ठीक है? जिसे नहीं पता मान लेते हैं, तो उसको पता लगना जरूरी है, ठीक है? चलो, अब थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस तक हमारा हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं स्पेशल केस के ऊपर, ठीक है? अब स्पेशल केस क्या कहता है? स्पेशल केस क्या करता है कि अगर स्पेशल केस, सबसे पहले तो ये जो है, ये इमेजिनेशन, ये जो हमने कंडीशनल सेंटेंस टू पढ़ा था, हम्म, ठीक है? जब कंडीशनल सेंटेंस टू पढ़ा था, इमेजिन लिखा था मैंने, उसी का ही एक स्पेशल केस है जो मैंने एंड में डाला। क्यों डाला मैम एंड में? क्योंकि मैं चाहती थी लास्ट में जो चीज होती है वो अलग से लिखी जाए, तो बच्चों को बहुत आसानी से याद हो जाती है कि हाँ अरे ये तो स्पेशल केस है, ठीक है? ऐसे हो जाता है एग्जाम में। ये इस तरीके से याद आना भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है? देखो, जब कभी भी हम बात कर रहे हो कि काश मैं एक चिड़िया होती, काश मैं देश की प्रधानमंत्री होती, काश मैं एक पायलट होती, जब कभी भी ऐसी कोई बात आ रही हो, जब मैं इमेजिन भी कर रही हूँ, तो हम वर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वर का यूज करते हैं, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल देखो, इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड, वॉज का यूज नहीं करते हैं, ठीक है? जब कभी भी हम इमेजिनेशन करते हैं, तो हम वर का यूज करते हैं, ठीक है? इफ आई वर अ बर्ड, काश मैं, अगर मैं एक चिड़िया होती, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ठीक है? इफ सब्जेक्ट और वर्ड, इफ सब्जेक्ट आई हो गया और वर्ड हो गया, ठीक है? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट लगी, ठीक है? उसमें भी ऐसा था, इसमें भी ऐसा है, ठीक है? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट लगेगी। उसमें क्या था कंडीशनल टू में? पास्ट टेंस दे रखा था, ठीक है? कंडीशन में, और रिजल्ट में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी थी, ठीक है? दे रखी थी, है ना? या फिर वुड बी डन दे रखा होता, ठीक है? अब इसमें भी ये है, वुड की फर्स्ट फॉर्मेट लगेगी रिजल्ट में, ठीक है? बस यहाँ पे एक वर्ड का डिफरेंस है जो हम यूज करेंगे, ठीक है? कि वर्ड का यूज करेंगे जब हम इमेजिन करेंगे, ठीक है? काश मैं एक चिड़िया होती, इफ आई वर द प्रेसिडेंट, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई वुड डैश डैश, ठीक है? कुछ भी बना लेना, ठीक है? अब ये देखो, इफ आई वर टू बी लेट अगेन, अगर मैं वापस लेट हुई, शी वुड हैव टू हैव अ कॉन्फ्रेंस विद द मैनेजर, ठीक है? शी वुड हैव, ये हैव है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट है, मैं पहले ही बता दूं, ठीक है? वर्ब की सेकंड फॉर्मेट इज हैड, ठीक है? शी वुड हैव टू हैव अ कॉन्फ्रेंस विद द मैनेजर, ठीक है? मैनेजर के साथ, ठीक है? आई बात समझ में? क्लियर है ये स्पेशल केस? अब चलो, सारे कंडीशनल हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे पीवाईक्यू के ऊपर। पहला क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे, ठीक है? बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है? ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है?
हाँ, तो चलो आ जाओ। ठीक है? आप देखो, इफ द टीम मैनेज द फंड्स बेटर, ठीक है, अगर टीम ने मैनेज किए होते फंड्स बेटर को, ठीक है, कंडीशन दे रखी है, पास्ट टेंस में दे रखा है, ठीक है, सिंपल पास्ट में दे रखा है, दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ये क्या है, रिजल्ट है। अगर टीम ने मैनेज किया होता फंड्स को बेटर तरीके से, तो क्या होता कि इफ द टीम मैनेज द फंड्स बेटर, तो 100% श्योरिटी थी कि जो प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हो जाता डेडलाइन के अंतर्गत, ठीक है, विदाउट एक्स्ट्रा सपोर्ट। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, रियल फ्यूचर बता रहा है। तो क्या होगा, कंडीशनल सेंटेंस नंबर 1। ठीक है, रियल फ्यूचर बता रहा है, कंडीशनल सेंटेंस नंबर 1 होगा, केस 1 में जो पढ़ाया था मैंने। ठीक है, तो उसमें क्या पढ़ाया था, कंडीशन अगर पास्ट में है तो रिजल्ट भी हमारा पास्ट में होगा, और वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट आई। ठीक है, तो यहाँ पर विल गलत होगा, विल की जगह यहाँ क्या है, वुड। ठीक है, वुड कंप्लीट द प्रोजेक्ट वेल विद इन द डेडलाइन विदाउट एक्स्ट्रा सपोर्ट। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, चल दूसरा क्वेश्चन देखो, हैड द आरबीआई नॉट इंटरवीन, ठीक है, अगर आरबीआई ने बीच में इंटरवीन नहीं किया होता, इन टाइम, टाइम के अंतराल में, द इन्फ्लेशन रेट वुड इंक्रीज सिग्निफिकेंटली लास्ट क्वार्टर। ठीक है, ये क्या है, हम क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से पास्ट में इमेजिन नहीं कर रहे, पास्ट रिग्रेट कर रहे हैं कि आरबीआई ने इंटरवेन नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, उस समय, उस समय आरबीआई ने इंटरवीन नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता। तो ये क्या कर रहा है, पास्ट में रिग्रेट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशनल थर्ड सेंटेंस लगेगा, और यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी है, पास्ट परफेक्ट में दे रखी है, तो ये भी परफेक्ट में ही होगा। तो यहाँ पे क्या बोला था मैंने, वुड प्लस हैव। ठीक है, क्या बोला था, वुड हैव। तो यहाँ पे क्या होगा, had the RBI not intervened in time, the inflation rate would have increased, ठीक है, would have increased significantly। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं याद, ये देख लो एक बार। ठीक है, क्या था, would have वर्ब की थर्ड फॉर्मेट। ठीक है, बता दिया था। चलो, अगली बात समझ में। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, ये एसबीआई पीओ प्रीलिम्स 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, आईबीपीएस क्लर्क मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, सब लिख रखे हैं। ठीक है, आप देखो, शी विल कॉल यू as soon as she will reach the venue। ठीक है, she will call you as soon as she will reach the venue, ये क्या दे रखी है, जैसे ही वो वेन्यू पे रीच करेगी वो तुम्हें कॉल करेगी। ठीक है, ये क्या दे रखी है, कंडीशन। ठीक है, ये क्या दे रखी है, कंडीशन। ठीक है, और ये क्या दे रखा है, रिजल्ट। अब रिजल्ट मुझे पता है फ्यूचर इंडेफिनाइट में है, केस 1। ठीक है, केस 1 100% वो तुम्हें कॉल करेगी। ठीक है, 100% फ्यूचर हमने डिफाइन कर दिया है, 100% वो जाते ही तुम्हें कॉल करेगी। ठीक है, तो यहाँ विल रीच नहीं आएगा, क्योंकि कंडीशन में प्रेजेंट टेंस होता है, और रिजल्ट में फ्यूचर इंडेफिनाइट होता है। ठीक है, फिर हाया था। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा कि एज सुन एज शी रीचेज द वेन्यू, ठीक है, शी विल कॉल यू एज सुन एज शी रीचेज द वेन्यू। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो इसे। आ जाओ, ठीक है, इनफ है टाइम। देखो, अब ये पढ़ो, द सेंट्रल बैंक विल रेज इंटरेस्ट रेट्स अगेन, अगर इन्फ्लेशन रेट जो भी है एक्सीड कर देती है द टारगेट लिमिट नेक्स्ट मंथ।
ठीक है। इसके बाद ये क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है, अगर इन्फ्लेशन रेट एक्सीड करती है टारगेट को नेक्स्ट मंथ, ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस 100% वो क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। ठीक है। तो यहाँ क्या बताया गया है, रियल फ्यूचर। ठीक है। तो कंडीशनल 1 लगेगा। तो यहाँ पे कंडीशनल में प्रेजेंट टेंस लगेगा और रिजल्ट में क्या लगेगा, फ्यूचर। If the inflation rate exceeds the target limit next month, ठीक है, ये एरर है। ठीक है। तो अब सेंटेंस कैसा बनेगा, द सेंट्रल बैंक विल रेज इंटरेस्ट रेट अगेन इफ द इन्फ्लेशन रेट विल एक्सीड्स द टारगेट लिमिट नेक्स्ट मंथ। आई बात समझ में? नेक्स्ट, ये स्पेशल केस है। ठीक है। जो मैंने बताया था, स्पेशल केस है, कंडीशनल टू का स्पेशल केस है। इफ आई वर द चेयरमैन, देखो मैंने बोलते ही आंसर बता दिया। ठीक है। यहाँ वॉज नहीं आएगा, यहाँ वर आएगा, क्योंकि मैंने बताया था जब कभी भी हम स्पेशल केस में, जब कभी भी हम इमेजिन कर रहे हैं कि मैं पायलट होता या मैं चेयरमैन होता, तो हम वर का ही यूज करेंगे। ठीक है। तो हम वर शब्द का यूज करेंगे, वॉज का नहीं करेंगे। ठीक है। इफ आई वर द चेयरमैन ऑफ द बैंक, आई वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट, आई वुड सैंक्शन द लोन्स फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर्स इमीडिएटली। रूरल एंटरप्रेन्योर्स के लिए इमीडिएटली हम क्या करेंगे, सैंक्शन करेंगे लोन्स को। ठीक है। आ गई बात समझ में? देखो ये भी स्पेशल केस भी पूछा गया था। ठीक है। जो क्वेश्चंस मुझे बहुत अच्छे लगे वही मैंने डाले हैं। ठीक है, रिपीट होंगे। ठीक है। एक क्या होता है, सर्कल होता है। जो पहले के क्वेश्चन आए हुए ना, फिर क्या करता है एग्जामिनर, वो फिर लेटेस्ट में बहुत सालों बाद डालने लग जाता है। ठीक है। थोड़ा चेंजेस करके, बात वही रहती है, थोड़े चेंजेस कर देता है बस। ठीक है। ताकि बच्चे ऐसे करें, वो इतना हार्ड है। ठीक है। द सैंक्शन टीम विल नॉट अप्रूव द लोन एप्लीकेशन अंटिल, जब तक कि द एप्लीकेंट विल सबमिट ऑल द वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स। वो मैं क्या हूँ, 100% श्योर हूँ कि भाई वो अप्रूव नहीं करेंगे जब तक कि उनकी कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन, रिजल्ट क्या है, यहाँ पे फ्यूचर में है, वही केस 1। ठीक है। तो कंडीशन किस में होगी, प्रेजेंट में होगी। तो until the applicant submits all the verified financial documents, the sanction team will not approve the loan application. ठीक है। आ गई बात समझ में? कंडीशन 1। ठीक है। चलो, अगले 3 क्वेश्चंस करने की कोशिश करो, एक बार रीड कर लो। क्या आ जाओ, इनफ है इतना टाइम। देखो ये यहाँ क्या लिखा है, एज सोन एज। ठीक है। एज सोन एज द मार्केट विल ओपन टुमारो मॉर्निंग, जैसे ही मार्केट ओपन होगा कल की सुबह, इन्वेस्टर्स विल स्टार्ट बाइंग शेयर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी फर्म्स। ठीक है। ये क्या होंगे, 100% श्योर हूं मैं। ठीक है। ये क्या है, रिजल्ट है। ठीक है, फ्यूचर में दे रखा है। और कंडीशन क्या होगी, कंडीशन किस में होगी, प्रेजेंट में होगी। ठीक है। केस 1, द स्टॉक मार्केट विल ओपन नहीं होगा, ओपन्स होगा। एज सून एज द स्टॉक मार्केट ओपन्स टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, मैंने हर शब्द के साथ किया है, इफ के साथ किया है, अंटिल के साथ किया है, एज सून एज के साथ किया है। ठीक है, सारे शब्दों के साथ क्वेश्चन डाले हैं। ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, एज सून एज द स्टॉक मार्केट ओपन्स टुमारो मॉर्निंग, इन्वेस्टर बाय करने लग जाएंगे शेयर्स। ठीक है। दूसरा देखो, द लोन एप्लीकेंट्स वुड हैव रिसीव्ड द फुल सब्सिडी अमाउंट।
उनको पूरा अमाउंट मिल जाता, ठीक है? इफ यहाँ क्या है, इफ ही सबमिटेड, कंडीशन ये दे रखी है, अगर वो सबमिट करता सारे टैक्स रिटर्न के डॉक्यूमेंट ऑन टाइम, ठीक है? तो ये क्या था? ये देखो, वुड हैव रिसीव्ड, तो यहाँ पे ये क्या है? परफेक्ट में है, तो यहाँ भी परफेक्ट ही होना चाहिए, ठीक है? कंडीशन में भी क्या होना चाहिए? परफेक्ट होना चाहिए। इफ ही हैड सबमिटेड ऑल द टैक्स रिटर्न डॉक्यूमेंट्स ऑन टाइम, यानी कंडीशनल केस 3 यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो क्या होता है? ही वुड हैव रिसीव्ड द फुल सब्सिडी अमाउंट, ठीक है? आ गई बात समझ में, है ना? आप देखो लास्ट क्वेश्चन आरबीआई ग्रेड बी में आया था, तुम्हारे भी आ सकता है, ठीक है? प्रोवाइडेड दैट, शर्त ये है कि ओनली इफ, इसका मतलब होता है ओनली इफ, या फिर शर्त ये है डैश, ठीक है? शर्त ये है कि द बोरोवर विल मेंटेन अ हेल्दी क्रेडिट स्कोर, ठीक है? कि एक हेल्दी क्रेडिट स्कोर को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है? द बैंक विल लोअर द एप्लीकेशन इंटरेस्ट रेट, तभी बैंक लोअर करेगी एप्लीकेशन इंटरेस्ट रेट। ये क्या है? मैं 100% श्योर हूं कि ये क्या दे रखा है? ये रिजल्ट दे रखा है, ठीक है? फ्यूचर में, तो कंडीशन क्या आएगी? प्रेजेंट में, ठीक है? तो यहाँ विल मेंटेन नहीं आएगा, मेंटेन्स, ठीक है? प्रोवाइडेड दैट द बोरोवर मेंटेन्स अ हेल्दी क्रेडिट स्कोर, द बैंक विल लोअर द एप्लीकेशन इंटरेस्ट रेट, ठीक है? एक कंक्लूजन मैं इन सभी क्वेश्चन से निकाल सकती हूँ कि कंडीशनल 1 और कंडीशनल 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको एग्जामिनर पकड़ के ही बैठा है, वैसे तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, कंडीशनल 2 1 एंड कंडीशनल 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूंगी ये इंपॉर्टेंट है, तुम पढ़ाई नहीं करोगे, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? पर ज्यादातर क्वेश्चंस कंडीशनल 1 और कंडीशनल 2 से बने हैं, ठीक है? आई बात समझ में? चलो, आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। आई होप सबको बहुत प्यारा सेशन लगा होगा, क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ आ गया होगा एक बार में ही, ठीक है? चलो, टिल देन गुड बाय। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, अगर सेशन बहुत अच्छा लगा हो कमेंट जरूर करना, मैं सबको रिप्लाई देती हूँ, ठीक है? चलो, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।